वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में आपने सीखा था फोर्स के बारे में, बैलेंस्ड फोर्स के बारे में और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो क्या है? इनर्शिया। अब पहले इनर्शिया समझ लेते हैं। ये इनर्शिया क्या है? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अब तक आप इतनी वीडियोस देखते आ चुके हैं। अगर मैं किसी टॉपिक की बात करता हूं पहले, तो मैं उस टॉपिक को, उस वर्ड को समझाने की कोशिश करता हूं कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तब हम कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेम काम आज भी करेंगे हम। तो सबसे पहले इनर्शिया का मतलब जान लेते हैं। देखो, इनर्शिया वास्तव में जो वर्ड बना वो इनर्ट से बना। आपने इनर्ट गैस भी पढ़ी होंगी केमिस्ट्री के अंदर, पढ़ी है ना। इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव, यानी कि जो एक्टिव ना हो वो क्या हो गया? इनएक्टिव, बिल्कुल बेजान। ठीक है, जैसे कहते हैं ना इनर्ट गैस, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, जिनको नोबल गैस भी आप बोलते हो, आइडियल गैस भी बोलते हो। तो ये इनर्ट वही है, और इनर्ट से बनाया इनर्शिया। तो यहाँ क्या मतलब हुआ इनर्शिया का, इसको भी समझते हैं। ये तो थी इनर्शिया, इनर्ट की बात, लेकिन हमको बात करनी है इनर्शिया की। तो इनर्शिया क्या है बच्चों? इनर्शिया टेंडेंसी है, इनर्शिया नेचर है, इनर्शिया आदत है, फितरत है। किसकी? बॉडी की। इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी है, नेचर है। किसकी नेचर है? बॉडी की। कोई भी बॉडी, वो नॉन लिविंग हो या लिविंग हो। यानी कि इनर्शिया क्या है? एक टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं आप। अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना सभी चीज़ों की। तो इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी है, नेचर है। कैसी टेंडेंसी है, कैसी प्रॉपर्टी है? देखो, इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। ये जो प्रॉपर्टी है ये इनर्शिया है। अगर आप ऐसा करोगे, मतलब आप जो, अगर कोई बॉडी, देखो अब हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर कि अगर आप बॉडी की स्टेट की बात करते हो तो बेसिकली आप बात ये कर रहे हो कि वो रेस्ट में है या मोशन में। इतना तो हम समझ चुके ना कि जब हम बॉडी की स्टेट की बात कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली किसके बारे में बात करना चाहते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, राइट। तो फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी किसी भी स्टेट में है, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। ये जो उसकी जो चाहना है, ये जो उसकी नेचर है, ये जो उसकी जो टेंडेंसी है, इसी प्रॉपर्टी को, इसी टेंडेंसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। यानी कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी का नाम है। किसकी प्रॉपर्टी? बॉडी की प्रॉपर्टी। और वो क्या है? जिस स्टेट में है उसी स्टेट में बने रहने की प्रॉपर्टी। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है। ये उसकी नेचर है, ये उसके अंदर इनबिल्ट क्वालिटी है। ठीक है, जैसे कि आजकल फ्रिज के अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर आते हैं, पहले अलग से लगाने पड़ते थे। तो ऐसे ही बॉडी के अंदर एक इनबिल्ट क्वालिटी है कि वो इनर्शिया शो करेगी। अगर आप उसकी स्टेट में चेंज करने की कोशिश करते हैं, अगर आप बॉडी उसकी स्टेट में, यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में, उसे मूव कराने की कोशिश करते हैं, मोशन में लाने की कोशिश करती है, तो वो उसका विरोध करती है, रेसिस्ट करती है। वो उसको रेसिस्ट माने उसको रोकने की कोशिश करती है। ये कोशिश भी इनर्शिया है। भाई मैं आपसे कहूँ, अभी अभी मैंने बताया कि अगर मैं किसी कोई बॉडी रेस्ट में रखी है और मैं उसको मोशन में लाना चाहता हूँ, तो बॉडी उसका विरोध करती है, उसको रोकने का प्रयास करती है। क्यों कर रही है वो प्रयास? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है। क्या है उसकी प्रॉपर्टी? इनर्शिया। अब समझ में आया ना इनर्शिया क्या है? यानी कि इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसके तहत या जिसकी वजह से वो अपने ऊपर होने वाले चेंज का विरोध करती है। इस बात को आप सिंपली ऐसे समझ लो कि आपको लेट उठने की आदत है, तो आप नहीं चाहोगे कि आप जल्दी सो करके उठो जब तक आपको कोई आकर के उठाए ना, लात मार के। पता नहीं है तो आपको पता होगा आप कैसे उठते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत देर तक सोना चाहते हैं और सो रहे हैं, आप जल्दी तब तक नहीं उठोगे जब तक कोई घर वाला, आपको मम्मी या पापा आपको आकर के ना उठा दे, क्योंकि आप लंबे सो रहे हैं तो आप चाहते हैं कि बस सोते रहे। जनरली ऐसा होता है, आपने देखने को मिला होगा। अगर आप एक जगह बैठे हैं तो आप नहीं चाहते कि आपको कोई वहाँ से उठाए जब तक आपकी मर्जी ना हो खुद की। तो ये जो टेंडेंसी है, यानी कि ये जो टेंडेंसी है, ये जो नेचर है, ये जो प्रॉपर्टी है, उसी स्टेट में बने रहने की, इसी स्टेट का नाम इनर्शिया है। आई गेस इनर्शिया आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या है?
एक अपने पे होने वाले चेंज को रेसिस्ट करता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच रेसिस्ट द चेंज, जो चेंज को, और कैसा चेंज, उसकी स्टेट में लाने वाला चेंज। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आपको इनर्शिया की डेफिनेशन मिल जाएगी, राइट? देखिए अब आप बात करेंगे, मैंने बात की थी फर्स्ट लॉ की, बता मैंने इनर्शिया दिया, बिल्कुल सही। तो हम बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? पहले इसको भी समझ लीजिए। अब देखो न्यूटन ने बहुत सारी बातें बताई थी, पहले तो मैं आपको एक बात मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कभी कभी गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। क्या? गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, या सिंपली लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। तो तीन नाम हो गए इसके, एक तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एक गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, और एक सिंपली लॉ ऑफ इनर्शिया। उसी से मिलकर बने, तीन नाम से जानते हैं। अब ये तीनों बात जो मैं कहने जा रहा हूँ ये वो है। क्या कहने जा रहा हूँ मैं? ध्यान से सुनिए। कोई बॉडी जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहना चाहती है। ध्यान से सुनना। अब आपको हो गया सर ये तो सुना लग रहा, हाँ इनर्शिया ये तो था। कोई बॉडी जिस स्थिति में है, जिस स्टेट में है, वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। लेकिन न्यूटन ने इसमें एक छोटी सी एडिटिंग कर दी। वो एडिटिंग का नाम ध्यान से सुनिए क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि वो एडिटिंग क्या है। कोई बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है अनलेस, जब तक नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। क्या कहा मैंने? कि ए बॉडी वांट्स टू कंटिन्यू इन इट्स ओन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब इस बात का भी मतलब समझ लीजिए। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, या वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब आप समझ चुके हैं, क्योंकि उसकी स्पीड कभी कम ज़्यादा नहीं हो रही है, जिस जैसे जा रही थी वैसे जा रही है। और स्ट्रेट जा रही है तो स्ट्रेट, ऐसे दाएं बाएं नहीं जा रही बार बार। यानी कि कोई बॉडी जिस ढंग से जा रही है वैसे ही जाती रहेगी। कब तक होगा ऐसा? जब तक उस जाती हुई बॉडी के ऊपर या उस रखी हुई बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ऐसा तब तक होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो ये बात वैलिड नहीं होगी। ये पूरी बात कंप्लीट कर दी थी न्यूटन ने, तो इसलिए क्रेडिट गोज टू न्यूटन। तो ये क्या बन गया? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी कि इनर्शिया वाली ही बात को, इनर्शिया जो प्रॉपर्टी थी उसी को आगे बढ़ाया कि इनर्शिया कब तक शो करेगा। आप देर तक कब तक सोते रहोगे? जब तक आकर के आपको कोई उठा नहीं देता। उठाने आएगा तो उठोगे भी फिर, या आप अपनी मर्जी से सोते रहोगे? फिर सो के देखना, पता लग जाएगा घर पे एक बार। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि दोबारा सुनते हैं ध्यान से कि कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है, मोशन में रहना चाहती है, जब तक उसके ऊपर, और ऐसा कब तक, ये उसकी एक टेंडेंसी, चाहते तो मैं भी पता नहीं क्या क्या हूँ, आप भी पता नहीं क्या क्या है, लेकिन एक कंडीशंस तक तो सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसा कब तक होगा? जब तक उसके ऊपर आकर के कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल बात को नोट किया जाए। एक्सटर्नल यानी कि बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो एक बात क्लियर हो गई, वो फोर्स बॉडी का नहीं है, बॉडी के ऊपर कहीं बाहर से लगा। बात समझे कि नहीं समझे? वो फोर्स बॉडी का नहीं है, बॉडी के ऊपर कहीं बाहर से लगा। अब इसकी एप्लीकेशन समझते हैं, बहुत सारी क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है इसकी। देखिए इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। देखो इसको लॉ का मतलब नियम है, और नियम का मतलब ये ऑब्जर्व किए जाते हैं नेचर के अंदर। ऐसा नहीं है कि न्यूटन के या गैलीलियो के ये बात बताने से पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, होता था। आपके आसपास भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जो आज तक ना मैंने ऑब्जर्व की, ना आपने ऑब्जर्व की, ना किसी और ने ऑब्जर्व की। एक दिन आप और हम में से कोई आएगा, ऑब्जर्व कर लेगा और कुछ बता देगा कि देखो जी ये नियम है। तो इसी तरह का ये नियम था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वाला, ये था तो पहले से ही। क्या नियम है? ये छोटे छोटे एग्जांपल समझ लेते हैं। एक पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ को हिलाना शुरू कर दो, और उस पेड़ पे अगर फल लगे हुए हैं, ज़्यादा तेजी से हिलाएंगे तो फल गिर जाएंगे कि नहीं टूट करके? ये कौन सी एप्लीकेशन है? ये क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है यहाँ पे? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है? ये लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कैरम बोर्ड आप सबने खेला होगा, मोबाइल में नहीं, ओरिजिनल वाला। कैरम जब आप खेलते हो तो आप क्या करेंगे? सपोज करो ये कैरम बोर्ड है ना, और ये इसका सेंटर है यहाँ पे।
जब आपने देखा होगा, आपने बहुत सारी गोटियां, एक गोटियों के ऊपर एक गोटी, एक पूरा पूरा ऐसा चट्टा बना के रख दिया इसके ऊपर, और स्ट्राइकर से जब सबसे नीचे वाली जो आपने गोटी रखी हुई है, आप स्ट्राइकर से बड़ी तेजी से फोर्स लगाते हो, तो क्या होगा, आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि ये स्ट्राइकर है, ये गोटी है, ये दूसरी गोटी है, इसके ऊपर एक और है। तो जब स्ट्राइकर करते हैं तो क्या होता है, ये वाली तो आगे निकल जाती है, बाकी सारा जो चट्टा का चट्टा है, यानी कि जो इस तरीके से होंगी, एक इसके ऊपर होगी, इसके ऊपर होगी, और ये क्या होगी, ये वाली तो फोर्स लगाने से आगे निकल जाएगी, और ये तीनों की तीनों नीचे यहीं पे रखी मिलेगी। समझ में आया ना? यानी कि हम तेज़ी से स्ट्राइक करेंगे तो ये वाली गोटी तो आगे निकल जाएगी, ये तीनों वहीं की वहीं रहेगी। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये भी करते हैं, एक ग्लास रखा हुआ है ना, और ग्लास के ऊपर एक कोई थिन पेपर रखा हुआ है, थोड़ा मोटा सा पेपर ले लेना, ठीक है, जो मुड़े ना, और इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। बड़ी स्पीड के साथ में आप ये पेपर मूव करा दो, क्योंकि देखो कॉइन पेपर के ऊपर रखा हुआ था, या कोई भी गोल चीज़ ले लेना, स्पीड से आप ये पेपर मूव कराओगे तो क्या होगा, पेपर बाहर आ जाएगा, कॉइन वहीं रहेगा, क्योंकि इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। थोड़ी देर बाद, ये कुछ सेकंड बाद, ये कॉइन ग्लास के अंदर चला जाएगा। बात समझ आई ना? तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन मिलती हैं देखने के लिए, जो आपके इसमें आती हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया में मिलती हैं। जैसे कि एक मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देने जा रहा हूँ, वो ध्यान से देखिएगा। बस में बैठे आप सब, कार में तो बैठे होंगे वीआईपी लोग। देखो, हम कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, बस में ले लेते हैं, क्योंकि सबको बिठा लेते हैं, कार में कमाएंगे, है ना। हम बस में बैठे हुए हैं और बस अभी बस स्टैंड पर खड़ी हुई है, राइट। आप सब उसके अंदर बैठ गए, अपनी अपनी पोजीशन पे, चेयर पे, अपनी अपनी सीट पे बैठ गए, ठीक है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, बस खचाखच नहीं भरी हुई है, अभी जितनी की सीटिंग है बस उतनी भरी हुई है, राइट। तो वैसे तो अनलॉक चल रहा है, चलिए सीट ले ली, सीट पर बैठ गए। अब क्या होगा, आप नोटिस करना, जब बस अचानक से चलती है तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारी बैक है, देखो पैर तो बिल्कुल नीचे फ्लोर पे रखे गए बस की, वो तो फिक्स हो गए एक तरीके से, रेस्ट पोजीशन में रखे गए। मूवेबल क्या हुआ, अपर पार्ट, ये अपर पार्ट क्या है, मूवेबल। तो होगा क्या, जब बस अचानक से चलेगी तो एकदम से क्या होगा, आपकी पोजीशन, आपकी बैक पीछे जाएगी, ऐसे ही हो, राइट। ऐसे होगा कि नहीं होगा, दोबारा देखिए, बस खड़ी हुई है, आप बस के अंदर अपनी सीट पे नॉर्मली बैठ गए, आपने कोई सपोर्ट नहीं ली हुई है, सिंपली आप बैठ गए जैसे चेयर पर बैठते हैं, सीधी स्ट्रेट बैक, राइट। जैसे ही बस अचानक से चलेगी तो क्या होगा, आपकी कमर, आपकी जो बैक है, सीट पे पीछे जाके ऐसे लगेगी, ऐसे होगा ना। घोड़े की तरह नहीं कर रहा था मैं, बता रहा था ऐसे होगा। देखिए सुनो, ये हुआ क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया। कैसे हुआ ये लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको भी समझते हैं। देखो, आपकी बॉडी ऐसे रेस्ट में थी, बस आगे को चली, ठीक है, यानी कि आपका ये वाला पार्ट भी एक तरीके से आगे को जा रहा है, क्योंकि आप बस के अंदर बैठे हो, साथ साथ मूव कर रहा है। लेकिन आपकी बॉडी जिस स्टेट में थी वो उस स्टेट में रहना चाहती थी। आप अभी यहाँ पे हो, बस आगे चली गई एक तरीके से, लेकिन आपकी बॉडी ने क्या कहा कि नहीं, मैं आगे नहीं जाऊंगी, मैं तो पीछे ही रहूंगी, ऐसे मैं नहीं जाती। समझ में आई ना बात? तो आप क्या कर रहे हो, होने वाले चेंज का विरोध कर रहे हो, क्योंकि ये जो विरोध किया आपने, ये इनर्शिया था। अब देखो, न्यूटन के बात बताने से पहले भी सबके साथ ये घटना हो रही थी, और उसके बाद भी हुई है। बात सिर्फ ऑब्जर्वेशन की है। तो जब चीज़ें को पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो, आप भी कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करके नई चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कुछ ऑब्जर्व करके बताओ, फिर तो साइंटिस्ट लोग उस पर काम करके उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। बनाने वाले ने बल्ब बनाया था, आज हमने CFL, फ्लोरोसेंट, पता नहीं क्या क्या बना लिया, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ की कहानी ऑब्जर्वेशन से ही स्टार्ट होती है। और साइंस की डेफिनेशन भी कहती है कि सबसे पहला उसमें एक पॉइंट भी आता है, ऑब्जर्वेशन से जो आए, है ना। चलिए, इतनी बात समझ में आई। दूसरा पार्ट, अब सपोज करो बस चल रही है, जो कुछ होना था ये घटना हो चुकी, अब आप अपना आप होल्ड कर करके बैठ गए। थोड़ी बहुत आगे जाने के बाद बस यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है आराम से, अब आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, गड्ढे वड्ढे भी नहीं है रोड के ऊपर, आप सीधे जा रहे हो। अब ध्यान से देखो क्या होगा, आप अगेन आराम से बैठे हो इस तरीके से, ईयरफोन लगाकर गाने सुन लो, जा रहे हो, आहा, ठीक है, जा रहे हो बस में बैठ करके। अचानक से बस वाले ने ब्रेक लगाया, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, क्या होगा, ध्यान से देखना। कितनी बार क्या होता है, आपका सिर भी टकराने से, हिट होने से बच जाता है कितनी बार सामने वाली चीज़ पर। तो ना भी टकराए, एक चीज़ तो सबके साथ होगी, अगर सपोर्ट नहीं है कि आपकी बॉडी जैसी ब्रेक लगा आगे को जाएगी कि नहीं, क्यों जा रही है,
बस आगे को जा रही थी, अब आपकी बॉडी भी हैबिट में थी आगे जाने के। बस वाले ने, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया और उसने उसको क्या कर दिया, रेसिस्ट कर दिया। क्या कर दिया, रेसिस्ट। तो हुआ क्या, बस वाले ने ब्रेक लगाया, आप सीधे आराम से बैठ गए, आपकी बॉडी मोशन के हैबिट में थी, उसकी टेंडेंसी अभी कैसी थी कि वो मोशन में। बस वाले ने, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, आपकी बॉडी को रोक दिया कि नहीं यहीं रुक जाओ, लेकिन आपकी बॉडी क्या कहती है, ध्यान से देखना, आपकी बॉडी कहती है नहीं मैं तो जाऊंगी, मैं तो आगे जाऊंगी। तो रिजल्टेंट क्या होता है कि आपकी बैक आगे जाती है। समझ रहे ना, देखो मैंने कहा प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो उसकी जिद है, जिद हर बार पूरी थोड़ी ना होती है कि नहीं मैं तो जाके ही रहूंगी, वो कोशिश कर रही है, नहीं जा पा रही वो एक अलग बात है। समझ रहे ना बात को। तो ये चीज़ एग्जांपल आपको समझ में आया। तो बस में बैक पीछे को क्यों लगते हैं, जब बस चलती है, जब बस रुकती है तो आप आगे क्यों जाते हैं, ये चीज़ समझ में आई आपके अच्छी तरीके से। क्योंकि बॉडी अपने पे होने वाले चेंज का विरोध करती है, वो वैसे ही उस स्टेट में रहना चाहती है। तो इसलिए सबसे बेस्ट वे है, इसीलिए कहते हैं आपको सबको कि आप सीट बेल्ट लगा के रखिए। क्योंकि आप कार में जा रहे हो, सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है आपने, तो क्या होगा, रैंडमली सपोज करो आपकी कार के सामने कोई आ गया, कोई पैट आ गया, सॉरी पैट तो क्या आएगा सड़क पे, खैर रास्ते पे कोई जो है स्ट्रे डॉग आ गया या कैट आ गई कोई, तो क्या हो गया, कोई एनिमल आ गया, काऊ बफेलो कुछ भी आ सकता है, तो अचानक से ब्रेक लगाना हुआ तो क्या करोगे आप, रैंडमली, क्योंकि आप तो बड़ी स्पीड से जा रहे थे, जैसे ही ब्रेक लगेगा कार का मोशन रुक जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी बड़ी उतनी स्पीड से आपकी बैक आगे जाएगी, और वो इतनी की आगे जा सकती है, इतनी स्पीड से सकती है, आप सीधा तोड़ करके उस पेट के ऊपर बैठ भी सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ऐसा ना हो आप खिड़की तोड़ करके बाहर ना निकल जाए, सीट बेल्ट लगाई जाती है ताकि वो सीट बेल्ट अगर आप आगे जाए स्पीडली वो उसको रोक ले, और अगर जाए भी तो, क्योंकि वो थोड़ी इलास्टिक नेचर की होती है लेकिन टाइट इलास्टिक होती है, अगर जाए भी तो बड़े धीरे धीरे जाए कि अगर आपकी बॉडी आगे भी चली जाए तो इतनी तेजी से हिट ना हो जितनी वो पहले विदाउट सीट बेल्ट होती, इसलिए ज़रूरी है। तो सीट बेल्ट जो ट्रैफिक वाले हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो अपने लिए नहीं कहती, आपकी सेफ्टी के लिए कहती है, ठीक है। और कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, सरदर्दी आप उनकी बढ़ाते हो, फिर तो अपनी गलती के कारण क्यों दूसरों की सरदर्दी बढ़ाते हो, इसलिए सीट बेल्ट यूज़ किया करो, ठीक है। तो आई गेस आप सबको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि इनर्शिया क्या चीज़ है और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या चीज़ है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे एक बात और बताता हूँ, आप इस बात को ऐसे भी समझ लीजिए। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर क्रिकेटर ने एक शॉट लगाया, चौका लगाया और बॉल लगातार बाउंड्री की तरफ आगे बढ़ रही है, सपोज करो कि वो बहुत खुला मैदान है, बाउंड्री है ही नहीं, सपोज करो, ठीक है, बिल्कुल बॉल कहीं तक भी जा सकती है, बहुत लंबा ग्राउंड है कि ऐसा कितना लंबा चौका मारोगे, ठीक है। तो बॉल बहुत आगे तक जा रही है, तो वो बॉल कभी ना रुकती अगर वहाँ पे फ्रिक्शन ना होता तो, क्योंकि ग्रास और बॉल के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, तो वो चलती हुई बॉल को रोक देता है। सिमिलरली आप साइकिल पे आपने एक बार पेडलिंग की, एक बार फोर्स लगाया, साइकिल चलती चली जा रही है, तो अगर वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो तो वो साइकिल में एक बार पेडल मारो, दोबारा आपको पेडल मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लगातार साइकिल पे आपकी साइकिल चलती रहेगी। क्योंकि एक बार मोशन में आ गई, वो तो आएगी नहीं अब रेस्ट में, क्योंकि वो तो चाहती है मोशन में बनी रहे लगातार। क्योंकि टायर और रोड के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, इसलिए वो क्या होती है, रुक जाती है। ध्यान रखना, अब हम चैप्टर जो हमारा चल रहा है ये मोशन है और फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन है, यानी कि पहले और दूसरे चैप्टर में बात मोशन की हो रही है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये एक मूवी चल रही है पहले 2 चैप्टर की, और इस मूवी का हीरो कौन है, मोशन, और जहाँ पे हीरो है मूवी में वहाँ विलन भी होगा, और यहाँ पे विलन कौन है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन, विलन का काम क्या होता है, हमेशा हीरो के अपोजिट चलना, तो मोशन का अपोजिट कौन है, फ्रिक्शन, ठीक है। मोशन का अपोजिट रेस्ट मत बताना, मोशन का अपोजिट क्या है, फ्रिक्शन है, क्योंकि मोशन का चाहता है चले और फ्रिक्शन चाहता है ना चले। बात समझे। तो ये आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ। तो ध्यान रखना, एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है, जब तक, ऐसा कब तक होगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए, राइट। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेकंड लॉ की, तब तक आप न्यूटन फर्स्ट लॉ को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूटन को नहीं जानते, उसके लॉज को नहीं जानते, तो फिजिक्स पढ़ना बेकार है। तो ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरीके से बार बार, क्योंकि ये पूरी फिजिक्स का बेस है, ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, राइट। टेक केयर, टिल देन कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू एंड बाय।